अफजल खान की हत्या के बाद औरंगज़ेब को विश्वास हो गया कि उसको टक्कर देने वाला भारत में कोई आ चुका है। तो शिवाजी को रोकने के लिए औरंगज़ेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को कई लाख की सेना देकर शिवाजी के राज्य की ओर भेज दिया। शाइस्ता खान अपनी सेना के साथ जिस भी गांव से गुजरता था उस गांव को पूरा तबाह कर देता था। शिवाजी के पास शाइस्ता खान जितनी बड़ी सेना नहीं थी, इसलिए शिवाजी को उनका गढ़ छोड़कर वहां से जाना पड़ा और शाइस्ता खान ने शिवाजी के अपने घर पे, जहां वो बचपन से रहते थे, उस पर कब्जा कर लिया और वहीं रहने लगा। शिवाजी को पता था कि वे शाइस्ता खान के आमने सामने नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। वे एक नकली बारात लेकर गए जिसमें उनके बचपन के दोस्त छुपे हुए थे। ये बचपन के दोस्त वही थे जिन्होंने शिवाजी के साथ उस घर में छुपन छुपाई खेली थी, जिससे उन्हें उस घर का कोना कोना याद था। शाइस्ता खान शिवाजी को देखकर भागने लगा और मकान की खिड़की से कूद गया, पर शिवाजी ने उस पर तलवार से वार करके उसकी 3 उंगलियां काट दी। वह भागकर आगरा आ गया, जहां औरंगज़ेब ने उसे अपनी आंखों के सामने कभी न आने का आदेश दिया। इसके बाद औरंगज़ेब ने और बड़ी सेना के साथ अपने विश्वसनीय मिर्ज़ा राजा जयसिंह और दिलेर खान को शिवाजी को हराने के लिए भेजा और युद्ध में शिवाजी की सेना ने मिर्ज़ा राजा की सेना को बहुत अच्छी टक्कर भी दी। परंतु मिर्ज़ा राजा जयसिंह की सेना द्वारा किए गए उनकी जनता पर अत्याचारों की वजह से शिवाजी का दिल पसीज गया और उन्होंने समझौता करने के बारे में सोचा। और इसी बीच इतिहास में प्रसिद्ध प्रभुजी देशपांडे वाली लड़ाई भी हुई थी, जहां कुछ 100 मराठाओं ने कई हज़ार मुगलों को रोक लिया था ताकि शिवाजी सुरक्षित जगह पर जा पाए। के बाद शिवाजी ने मिर्ज़ा राजा जयसिंह के साथ एक संधि की, जिसमें उन्हें अपने 35 में से 30 किले देने पड़े, पर शिवाजी ने अपने तेज़ दिमाग से सिर्फ वही किले दिए जो उन्होंने मुगलों से ही जीते थे। इसके साथ साथ शिवाजी को मुगलों के नीचे रहकर उनका काम भी करना था, परंतु शिवाजी तो केवल स्वराज्य के लिए ये सब कर रहे थे। शिवाजी ने मुगलों के लिए अपनी बहादुरी दिखाते हुए एक किला भी जीत लिया। फिर उसके कुछ समय बाद औरंगज़ेब ने शिवाजी को अपने जन्मदिन पर आगरा बुलाया और शिवाजी अपने 8 साल के बेटे संभाजी के साथ आगरा चले भी गए। पर आगरा में ना ही शिवाजी ने और ना ही 8 साल के संभाजी ने औरंगज़ेब को झुककर सलाम किया, जो कि एक गुनाह था। जब औरंगज़ेब ने शिवाजी को झुकने की कहा तो वह नहीं झुके, इसलिए औरंगज़ेब ने शिवाजी को नज़रबंद करवा दिया और उन्हें जेल में डाल दिया। शिवाजी ने औरंगज़ेब से कहा कि वे अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंदिर में कुछ लड्डू भिजवाना चाहते हैं, जिस पर शिवाजी को औरंगज़ेब ने हाँ कह दिया। और कुछ समय बाद शिवाजी ऐसे ही लड्डुओं के डब्बे में बैठकर अपने बेटे के साथ औरंगज़ेब की जेल से भाग गए और औरंगज़ेब को भनक भी नहीं लगी। जिसके बाद शिवाजी ने संभाजी को अपने से अलग कर लिया, क्योंकि औरंगज़ेब ने एक बाप और बेटे की जोड़ी को खोजने के आदेश दिए थे। जिसके बाद उन्होंने संभाजी को द्वारका भिजवा दिया और खुद अपने राज्य में आ गए। जिसके बाद औरंगज़ेब को लगा कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने शिवाजी की भागने में मदद की है, इसलिए उसने मिर्ज़ा राजा जयसिंह के खाने में जहर मिलवाकर उसे मरवा दिया। जिसके बाद शिवाजी ने अपने स्वराज्य की लड़ाई फिर से शुरू कर दी। उसके बाद शिवाजी को रोकने के लिए औरंगज़ेब ने उदयभान को भेजा, पर उदयभान भी कुछ नहीं कर पाया और तानाजी द्वारा मारा गया। और उसी लड़ाई में तानाजी भी बहुत ज़्यादा घायल होने की वजह से वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद शिवाजी ने अपने हारे हुए किले वापस जीतना शुरू कर दिया और उसके बाद औरंगज़ेब का कोई भी आदमी शिवाजी को नहीं रोक पाया। आज शिवाजी पर एक समय पे सिर्फ 35 किले थे और उसके बाद उनकी 50 साल की उम्र होते होते उन्होंने 350 किले जीत लिए। 3 अप्रैल 1680 को 50 वर्ष की उम्र में शिवाजी का खून की उल्टियाँ होने की वजह से निधन हो गया। शिवाजी की मृत्यु के बाद अगले छत्रपति बने संभाजी महाराज, जो कि शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे। ये की कहानी के बाद हम हमारे सीरीज़ के चौथे पार्ट में करेंगे, जो कि बहुत जल्द आने वाला है।